खिजर ये कहाँ से पकड़ा यार तूने? ये है चिड़िया का बच्चा है मेरे ख्याल से। यहाँ चिड़िया का बच्चा है और चेक करे जी चोंच किस तरह मार रहे हैं। तो इसके माँ बाप सामने घूम रहे हैं यहीं कहीं, वो देखिए ऊपर तार के ऊपर बैठे हुए हैं और सामने तार के ऊपर, तो इनके माँ बाप वहाँ पे बैठे हैं। तो यार इस बच्चे को जो है ना, इसको यहाँ पर छोड़ देती है इसके ऊपर, ताकि ये आराम से, कौन से जंगली है ये हम नहीं रख सकते, तो इसको उठाकर यहाँ पर, हाँ पौधे के ऊपर छोड़ दे, यहाँ पर छोड़ दे। ये देखिए, ये देख, ये देख देख देख, ये बैठ गया, ये आराम से से बैठ गया। अब साइड पर हो जाते ही इसके माँ बाप आकर इसको खुद ब खुद ले जाएंगे। ठीक है, अब साइड पे हो जा, ये खुद ब खुद चला जाएगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस साइड पर चेक करें जी, हमारी फियोना नहीं है यार, मेरे से होगी कल बहुत बड़ी गलती। तो भाई सफियान जो जिनसे मैंने ये लिया है ना, तो उसने बताया था, उसके पास भी तकरीबन 7-8 दिन रहा है, तो उसने बताया कि ये हम एक फ़ीमेल है। तो मुझे भी लगा कि ये एक फ़ीमेल है, मगर नहीं, हमारा जी ये निकला है मेल। मैंने रात चेक किया, मुझे अचानक मैंने देखा तो ये मेल था। तो इसी वजह से सफियान भाई के पास भी मेल थे, तो वो आपस में लड़ते थे। मैं खुद समझ रहा था कि यार फीमेल है तो फिर मेल क्यों लड़ रहा है इसके साथ। अब समझ आई है कि ये भी एक मेल है। इसका नाम फियोना नहीं, आज से इसका नाम होगा स्नो। और ये है हमारा स्नो, माशाल्लाह पानी पी रहा है स्नो, चेक करें। तो स्नो को पानी पीने देते हैं। और आज हमाद भाई जो हैं वो कबूतर लेके आए हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। 2 हैं करपलाई और 2 हैं रेसर, माशाल्लाह दोनों काफ़ी प्यारी जोड़ी हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो थोड़ी देर तक इनको भी निकाल कर देखते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लगे हैं दोनों, एक करपलाई जोड़ा है और एक रेसरों का जोड़ा है। तो ये कबूतर भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। हम यार ये जो नॉर्मल वाले कबूतर हैं ना, ये कर रहे हैं ख़त्म। अब फैंसी कबूतर लेके आएंगे महंगे वाले, और वो यहाँ पर रखेंगे। और हमारा स्नो चेक करें, स्नो हमारा स्नो चेक करिए माशाल्लाह कैसे बैठा हुआ है आराम सुकून से। आज जिसे दूसरा दिन है, अब ये आराम सुकून से चेक करिएगा। मैं जैसे ही हाथ आगे करूँगा ना, तो ये मेरे सर हाथ के साथ अपना सर मारने लग जाता है। अभी फ़िलहाल जो है वो डरा हुआ है, तो मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ ना, तो इस वजह से डर गया है। तो बाकी इधर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी हमारी मुर्गी, ये वाली जो मुर्गी है ना, यहाँ पर एक मुर्गी बैठी थी जो, उसको मैंने उठाकर उधर बिठा दिया और दोनों के अंडे जो थे मैंने वहाँ पर रख दिए। इस मुर्गी के नीचे जो है मैंने न्यू अंडे रख दिए दोबारा से, ताकि कम अंडे थे। और जो हमारी ये वाली मुर्गी है, अब ये यहाँ पर अंडों के ऊपर बैठी हुई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये सामने बैठी हुई है अंडों के ऊपर, तो इसको अब टेंशन नहीं है। और इस साइड पर दूसरी मुर्गी जो है वो अपने चूज़ों के साथ इस पिंजरे में आ गई और चूज़े सामने घूम रहे हैं और मुर्गी इस कॉर्नर में आई हुई है। तो बाकी माशाल्लाह जी यार हमारे यार कॉकटेल तोते जो है ना, ये बीमार हुए पड़े हैं। ये चेक कर सामने बीमार होकर बैठा है। तो यार इनका कुछ करना पड़ेगा। शाम को इनके लिए भी दवाई लेके आते हैं और इनको खिलाते हैं और इनको अलग पिंजरे में डालते हैं। इनको जो है ये पिंजरा खाली करता हूँ, इसके अंदर रखते हैं 5-6 दिन के लिए, ताकि हमारे जो कॉकटेल हैं वो आराम सुकून से अलग बैठे रहें। जब ठीक हो जाएंगे दोबारा से बड़ी केज में डाल देंगे। फिलहाल ये कि जो है साफ़ सुथरा करते हैं, खाली करते हैं और इसमें कॉकटेलों को डालते हैं। फाइनली जी कॉकटेल मैंने डाल दिया पिंजरे के अंदर, पिंजरा भी साफ़ सुथरा करके रख दिया है। तो इनको उठाकर बाहर लेके चलते हैं और इनको बाहर रखते हैं। यार बहुत ज़्यादा बीमार हुए पड़े हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और हमारी डब्बे चेक करें किस तरह पिंजरे के ऊपर बैठी हैं, मेरे हाथ पे बैठी है आराम सुकून से। तो बाकी चीज़ें ठीक है, मुर्गी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर है। और बाकी छोटे मोटे परिंदे चेक करें, ये बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन और फिंचेस वगैरह भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो चलते हैं बाहर जाकर आपको कॉकटेल की सूरत हाल दिखाता हूँ मैं। फिलहाल जो है मैंने कॉकटेलों को जो है वो इधर शिफ्ट कर दिया है। 3 कॉकटेल है हमारे पास, 2 येलो वाले और एक ग्रे जो है वो मेरे ख्याल से बाजरा खा रहा था, तो मुझे देखकर रुक गया। तो चेक करें फिर खाना स्टार्ट करने लगा है, तो मुझे देखकर जो है रुक जाता है। बाकी सारे माशाल्लाह ठीक थे परिंदे। इनकी मुझे टेंशन थी, तो मैंने इनका पिंजरा यहाँ पर लगा दिया है, मुर्गी शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, एक मुर्गी यहाँ पर अंडों पर बिठा दी है। तो अल्लाह खैर करेगा, वो अनकरीब बच्चे निकाल देगी, तो इसको शुरू से दिन स्टार्ट हो जाएंगे। आज तकरीबन क्या तारीख, 22 तारीख है, तो इंशाल्लाह अगली 22 तक इसके बच्चे आ जाएंगे। तो आज कन्फर्म मतलब 22 तारीख, अब याद रखना है कि 22 तारीख को इसके नीचे अंडे रखे थे, तो अगली 22 तक इंशाल्लाह इसके बच्चे आ जाएंगे। करे जी आराम सुकून से लेटा हुआ है हमारा स्नो। अब मुझे देखकर भी जो है वो नहीं डरता। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा है हमारा स्नो। और डूडू को मैंने खुला छोड़ा हुआ था, डूडू कहाँ पर गया? डूडू वो देखे दरवाजे के सामने घूम रहा है। तो यार डूडू को भी करते हैं बंद थोड़ी देर तक, बाकी चीज़ें को देख लेते हैं। हमारी मुर्गी मेरे ख्याल से अंडा देने वाली है, जिस तरह बैठी हुई है ना, मुझे यही लग रहा है कि वो अंडा देने वाली है। तो जाकर चेक करते हैं, बल्कि नहीं, अंडा तो नहीं देने वाली, वैसे ही बैठी हुई है। तो डूडू को भी बंद करते हैं। छोटे जंगल में बैठे हुए हैं आराम सुकून से मैं और खिजर। यार खिजर जो कबूतर हैं आज वाले वो अच्छे थे ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे हैं मुझे। लेकिन ना तुझे नहीं अच्छे लगे? क्यों, किस वजह से अच्छे नहीं लगे?
गंदे हैं, इसको कलर नहीं अच्छा लगा है। मैंने इसको बड़ी बार कहा कि यार नहीं मुझे प्यारे लग रहे हैं, कहता नहीं यार गंदे हैं, मुझे कलर नहीं अच्छा लगा। तो आप ज़रूर बताइएगा हमारे परिंदे किस तरह के हैं। यार डूडू चेक करे जी, मस्ती कर रहा है, और जैसे ही मैं इधर से गुजरूंगा तो डूडू मेरे आगे आगे, और खरगोशों की बिल भी खुली हुई है। तो इधर चेक कर लेते हैं। किधर तूने नोट किया, इधर भाग क्या हमारी डबों के बच्चे कितने बड़े हो गए, चेक कर आकर। इधर आया, कुछ नहीं कहती है यार, परिंदों से डर रहा है, डक से कि डक्स मारे ना। तो चेक कर डबों के बच्चे कहाँ पर है पता है, ये नीचे बैठे हुए हैं, चेक कर कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो खुद बताया अच्छे लग रहे हैं ना, ये तो अच्छे हैं ना, ये प्यारे हैं ना, ये वाले प्यारे हैं। खिजर साहिब एक चीज़ तूने, दो चीज़ें नोट ही नहीं की। एक ये चीज़ कि इधर देख मैंने आज क्या किया है, ये ऊपर देख ऊपर, ये मैंने क्या कर दिया, कॉकटेलों को मैंने अलग कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो मैंने इनको अभी के फिलहाल कुछ देर के लिए 2-3-4 दिन के लिए अलग कर दिया। और कॉकटेल चेक करें जी, डंडी के ऊपर बैठे हुए कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और चेक कर, मैंने बिल्ली का घर बनाया है, और हमारा जो ये बिल्ली है ना, ये बिल्ली नहीं है। कल से मुझे यही लग रहा था कि ये बिल्ली है, लेकिन ये बिल्ला है। नाम क्या रखा है? नाम हमने इसका रख दिया स्नो। इसका नाम ऐसे होगा स्नो। स्नो क्यों होगा भला इसका नाम? स्नो किसे कहते हैं पता है तुझे? बर्फ़ को कहते हैं। बर्फ़ किस कलर की होती है? वाइट। और हमारा स्नो किस कलर का है? वाइट कलर का, इसलिए इसका नाम रख दिया मैंने स्नो। और नाम भी प्यारा है माशाल्लाह। और आराम सुकून से हमारा स्नो लेटा हुआ है अंदर। तो स्नो को चेक करते हैं कहाँ पर है स्नो। ये चेक करें जी, उल्टा लेटा हुआ है आराम सुकून के साथ। स्नो को उठाने की कोशिश करता हूँ। स्नो देखें, अब मेरी तरफ देख रहा है, तो इसको आराम सुकून से लेटा रहने देते हैं। यार मुझे एक चीज़ याद आ रही है खिजर, जल्दी जल्दी आ। तो मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि हमारी बिल्ली जो वाइट कलर की है, लेकिन वो इतनी गंदी हुई पड़ी है। सुबह सबसे पहले हमने पता क्या करना है, सुबह सबसे पहले हमने आकर हमारे स्नो को जो है वो नहाना है, और नहाकर साफ़ सुथरा करके जब वो सूख जाएगा फिर उसके घर में छोड़ना है, ठीक है? ये तेरी जिम्मेदारी है। सुबह तूने सबसे पहले मुझे क्या याद करवाना है? नहाना है स्नो को नहलाना है, और स्नो को इंशाल्लाह नहलाएंगे। और डूडू को तू नहलाएगा, ठीक है? डन है। डूडू को ये नहलाएगा, स्नो को मैं नहलाऊंगा। तो सुबह इंशाल्लाह इनको नहलाते हैं। और परिंद यार ये पौधों को पानी देना है, अभी पौधों को पानी भी मैं थोड़ी देर तक देता हूँ। और बाकी चीज़ें हमारी माशाल्लाह रिलैक्स हैं। तो काफ़ी खुशी हुई यार, दिल को सुकून मिल जाता है जब अपने परिंदों के पास आते हैं ना, यहाँ पर आकर व्लॉग बनाते हैं और परिंदों के पास बैठे रहते हैं। मुझे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, सिर्फ परिंदों को देख रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। माशाल्लाह जी काफ़ी सुकून मिलता है मुझे अपने परिंदों के पास आकर। तो आप भी बताइएगा हमें छोटे जंगल में और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी लेके आएंगे। और बाकी चीज़ें देखते हैं। क्या बोल रहा है? मोंकी लेके आएंगे यार। मोंकी मैंने भाई को यकीन मान 5-6 बार कहा है, वो कह रहा है कि मैं जब ईद पे आऊँगा ना तो तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। अब देखते हैं, भाई का इंतज़ार है। भाई कहते हैं कि यार वो इतनी जल्दी कौन सा मिल जाएगा, बच्चा लेना है, तूने कौन सा बड़ा लेना है, खुद ट्रेन करना है, तो वो उसके लिए मतलब मोंकी है तो है वो तू है ना, मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमें मोंकी चाहिए। मैंने पता क्या सोचा हुआ है, जैसे ही मोंकी आएगा ना उसका घर बनाएंगे इस दरख्त के ऊपर, यहाँ पर या कहीं पर, वो आराम से कौन से ऊपर भागर फिरे मौजे करें। लेकिन यार मोंकी मिल नहीं रहा, मसला ये बना हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द मोंकी मिल जाएगा। डन हो गया, तेरे साथ वादा है, प्रॉमिस है, बड़ी ईद तक तुझे मोंकी ला कर दे देंगे। हमारे परिंदे चेक करें जी, डर डर कर ऊपर बैठे हुए हैं, तो एक दिन लगेगा उन्हें। और चूजे चेक करें, आराम सुकून से घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है। तो मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जो है वो पिंजरे के सारे अंदर घूम रही है। और हमारे जितने भी परिंदे हैं ना वो सारे डरे हुए हैं। आज कोई भी बाजरा खाने नीचे नहीं आ रहा, पानी पीने नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये सुबह तक एडजस्ट हो जाएंगे मुर्गी और ये चीज़ें। और इस साइड पर जो है वो हम इसलिए नहीं मुर्गी को बंद कर रहे क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी दूसरी मुर्गी छोड़ दिया है। उसकी वजह ये थी कि ये वाला पिंजरा हमें चाहिए था, हमने ये पिंजरे में अपने कॉकटेल डालने थे, क्योंकि ये चेक करें ना कॉकटेल हमारे सारे हो चुके थे बीमार, तो इनको अलग करना था, जिसकी वजह से मैंने वो मुर्गी वहाँ पर शिफ्ट कर दी। और इन दोनों मुर्गियों के जो अंडे थे वो मिक्स करके उस मुर्गी के नीचे रख दिए हैं। और इस मुर्गी के नीचे आज से 22 तारीख है, इंशाल्लाह अगली 22 तक ये बच्चे दे देगी। मैंने अब दिन भी याद रखा है कि ये दिन मैंने रखा था, तो अगले महीने की यही तारीख को इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। क्योंकि इसके नीचे मैंने रखे हैं टर्की बर्ड के जोड़े अंडे, ये सामने जो टर्की बर्ड की फीमेल घूम रही है ना, इसके अंडे रखे हैं इसके नीचे। तो ये 30 दिन बाद ही निकलते हैं। तो फिलहाल इसको 30 दिन मतलब आज 22 है, अगली 22 तक इंशाल्लाह ये बच्चे निकाल देगी। और बाकी हमारे कबूतर आराम सुकून से ये वाले बैठे हुए हैं, ये सारे मेल हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो बाकी जो जोड़े हैं वो उधर छोड़े हुए हैं आराम सुकून से, वो भी आराम सुकून से बैठे हुए हैं अंडों के ऊपर बच्चे वगैरह निकलवाने के लिए। तो माशाल्लाह जी हमारा स्नो फिर देख लेते हैं, स्नो क्या कर रहा है। स्नो अभी तक उठा ही नहीं है और आराम सुकून से लेटा हुआ है। तो यार खिजर
ठीक है यार, फिर शाम को आकर ना परिंदे वगैरह तू बंद कर जाना और बाकी चीज़ें बंद कर जाना। अब चलते हैं यार। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे छोटे से चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।